हेलो बच्चों, आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो क्लास 8 का हिंदी का जैक बोर्ड के लिए स्पेशली क्लास है। अगर आपका एनसीईआरटी में ये पार्ट होगा तो आप देख लीजिएगा, है ना, वरना ये जैक बोर्ड में तो है ही। वैसे होना चाहिए एनसीईआरटी, आप बुक से देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो आज हम इसका चैप्टर 7 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डायन एक अंधविश्वास। क्या नाम है? डायन एक अंधविश्वास। लेखक हैं डॉक्टर दीनानाथ सिंह। कौन है? डॉक्टर दीनानाथ सिंह। चलिए थोड़ा लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो डॉक्टर दीनानाथ सिंह का जन्म जो हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? तो 31 कब? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, ठीक है। और साल अगर पूछे तो 1937। कब हुआ था? 1937 में हुआ था बच्चों, ठीक है। 31 दिसंबर 1937 को। कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था मुंगेर में। कहाँ हुआ था? मुंगेर में। अभी मुंगेर कहाँ है बच्चों? तो जो बिहार से होंगे या जिन्हें थोड़ा बहुत पता होगा उन्हें पता होना चाहिए मुंगेर बिहार में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कविताएं लिखी, बहुत सारी चिट्ठियां और भी सम्मान। ये अक्सर बोला जाता है ना, इनका सम्मान जो मिला था इनको, वो निराला सम्मान, दिनकर सम्मान, मैथिली गुप्त सम्मान, ये सब सम्मान इन्हें मिले थे। तो खैर उन सब से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको थोड़ा जानना है कहाँ के थे और मेनली जानना है कि जन्म कब हुआ था, लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर दीनानाथ सिंह। जन्म मुंगेर बिहार। जन्म डेट 31 दिसंबर 1937। चैप्टर का नाम है डायन एक अंधविश्वास। चलिए देखते हैं कि हमारे समाज में इसका कैसा असर पड़ रहा है और ये कविता लिखने के पीछे लेखक का इरादा क्या है, ठीक है। तो बोलता है कि गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया। क्या बोल रहा है? कि गांव के पूरब में जहाँ बांस का ढेर सारा झुरमुट है, उन्हीं के बीच में एक कुटिया बना हुआ है बच्चों, ठीक है। उनमें रहती है एक बुढ़िया। उस कुटिया में कौन रहती है? कुटिया मतलब समझिएगा, जो पुआर का बांस वगैरह मिला के जो घर बनता है ना, उसको कहते हैं कुटिया। और उस कुटिया में रहती है एक बुढ़िया। वह विधवा है। वह बुढ़िया कैसी है बच्चों? विधवा है। वह बुढ़िया निपुती भी है। विधवा किसे कहते हैं? जिनका पति की मृत्यु हो जाती है ना, उन्हें विधवा कहते हैं बच्चों। तो उस बुढ़िया का पति का मृत्यु हो चुका है। निपुती मतलब क्या होता है? जिन्हें किसी प्रकार का पुत्र की प्राप्ति न हो, उसे निपुती कहते हैं, ठीक है। जीवन में जवानी में मर गए थे उनके पति। उनका पति की मृत्यु कब हुआ था? जवानी में, जब जवान होंगे, यंग एज में होंगे उस समय। तब गोद का बालक तब गोद का बालक मरा था। और ठीक उसी समय इनका जो गोद में बालक था, बेटा था, उनका भी मृत्यु हो जाता है बच्चों। तो रह गई वह अकेली। जब पति भी मर गया, बच्चा भी मर गया, तो बुढ़िया कैसी रह गई? अकेली। कोई नहीं उसकी सहेली। अकेली रह गई, उनका कोई सहेली भी नहीं था, मित्र भी नहीं था। वह थी एक मजदूर की औरत, करने लगी मजदूरी। उनका पति क्या करता था? मजदूरी। तो वो भी क्या करने लगी? मजदूरी। वह भी उसकी यह भी उसकी मजबूरी। अब वो शौक से नहीं करती थी, उसका क्या था? ये मजबूरी था बच्चों। थक गए तन मन, झुक गए नयन, कमर हो गई टेढ़ी। क्या हो गया? थक गया था तन मन, झुक गया था नयन, मतलब झुर्रियां आ गई थी आंखों में, गालों में, है ना, चेहराव पे। और कमर भी कैसा हो गया था? टेढ़ी। टूट गए दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल, बन गई कंकाल। बुढ़िया का क्या, उम्र के साथ दांत टूट गया, बाल पक गया, गालें पिचक गई, और बुढ़िया मात्र कैसा रह गई? कंकाल के रूप में रह गई बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। डरने लगे बच्चे। इससे क्या हुआ? बच्चे उससे डरने लगे। डरने लगे बच्चे, है ना। वह मांगने लगी भीख, देखकर हट जाते थे लोग। 75 बरस की हो गई थी वह, चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी। समझिए कि लोग, बच्चे डरने लगे थे, वो भीख मांगने लगी थी, है ना।
जो भी लोग उसे देखते रास्ते से हट जाते थे। बुढ़िया का उम्र लगभग 75 ईयर्स, कितना हो गया था बच्चों? 75 वर्ष हो गया था। चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती थी, लेकिन क्या करती, मजबूरी कारण उसे बाहर निकलना पड़ता था। ठीक है। गांव की औरत रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी। गांव की औरतें उसको देख के सतर्क रहा करती थी, दूर से ही अठन्नी चवन्नी फेंक के उसे दे दिया करती थी। वह देखो डायन आ रही है, क्या कहते लोग उसे? वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। जब भी वो कहीं आती, लोग रास्ता बदल लेते थे बच्चों। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था। क्या अफवाह फैला दिया था कि मोहन का जो बेटा है ना, उसको यही बुढ़िया ने मारा था। सोहन की गाय भी मर गई थी। अब देखिए क्या बोल रहे, सोहन का जो गाय भी मरा ना, वो भी इसी ने मारा था। किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष। अगर गांव में किसी को किसी प्रकार का रोग होता था, तो सब उस बुढ़िया को ही दोषी मानता था बच्चों। उसका इतिहास दोहराते थे, उसने पति को मारा, पुत्र को मारा। लोग उसकी बातों को दोहर जो उसके साथ घटना घटा था, उसका बार बार याद करते थे और दिलाते थे कि अपना पति को मार दिया, अपना पुत्र को मार दिया। फैल गई कई कहानी उसके बारे में, जितने मुंह उतनी बातें। तो कई तरह कहानी, जितना लोग मिलता उतना तरह कहानी बनाता उसके बारे में। ठीक है। जितनी मुंह उतनी बातें, मगर सॉरी सामने आने पर मगर लोग जोड़ते थे हाथ, लेकिन सामने नहीं आना चाहते थे, और तुरंत ही अपना मुख मोड़ते थे। ठीक है, अपना मुंह बदल लेते थे। आदर नहीं, डर से ऐसा होता था। वो रिस्पेक्ट नहीं था बच्चों, वो खौफ था, डर था। वह सब कुछ समझती है, पर कर भी क्या सकती है? वो सब जानती है कि समाज में उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो बच्चे क्या कर सकती है? बुढ़िया लाचार, उम्र से झुक चुकी है। जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं किया दूसरा विवाह। सोचिए, उस गांव में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, दूसरा शादी भी नहीं की वो, है ना। नहीं गई नैहर, ससुराल में ही वह जम गई। मगर उसे मिला क्या? कैसे? गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग। कैसे क्या मिला? ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी लोग, पर है कितनी अज्ञानी। भले पढ़ा लिखा लोग, आपका समझदारी के नाम पे अज्ञानी। सभी लोग करते हैं विश्वास भूत प्रेत डायन में। एक दिन मारी जाती है औरत डायन के नाम पर, और एक दिन उन महिला को मार दिया जाता है डायन के नाम पे। उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है? निर्वस्त्र किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। साथ ही कभी आप भी, कभी उसे आग में जिंदा भी जलाया जाता है बच्चों। आश्चर्य 21वीं सदी में क्या है? आश्चर्य इस बात का है कि हम लोग आज 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। कब आ चुके हैं? 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा सोच इतना घटिया, इतना गिरा हुआ है। आश्चर्य तब आएगी परिवर्तन। क्या बोला? आश्चर्य कब आएगी परिवर्तन? एक औरत है डायन। क्या बोल रहा है? कब आएगा हमारे समाज में परिवर्तन? क्योंकि यहाँ पे वैसे औरत को क्या समझा जाता है? एक तरह से डायन। वह डायन नहीं, एक औरत है। अब लेखक अपनी बात को रखता है, क्या कहता है? वह डायन नहीं, लेखक है। वह माँ है। वह क्या है? एक माँ है, एक बहन है। जब आएंगे ऐसे विचार, तब धुलेगा समाज का कलंक। जब तक ऐसे विचार नहीं आएंगे, तो समाज का कलंक नहीं धुलेगा बच्चों। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं है, कि हम लोग इतने भी कानून या पुस्तक पढ़ते हैं, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। चिकित्सा शास्त्र में क्या बोलता है? चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। अंधविश्वास से बना रखा है इसे। क्या? किसने बना रखा है? अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे। समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है। क्या बोलता है? कि समाज से इस शब्द को हटा देना है। अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है। अपनी सोच को क्या कर देना है? बढ़ाना है। उस बूढ़ी को सम्मान देना है। उस बूढ़ी को क्या देना है? सम्मान देना है बच्चों। तो ये हमारा आज का पोयम क्या हुआ? समाप्त हुआ। चलिए इसके बारे में क्या
प्रस्तुत कविता है, पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता हमारे समाज में डायन के रूप में फैले अंधविश्वास की चोट करती है। एक नारी को डायन कहकर उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार, कभी मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, तरह तरह निर्वस्त्र किया जाता है। बच्चों वही बता रहा है, ठीक है। न सिर्फ नैतिक रूप से गलत बल्कि अपराध भी है। स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करने तथा उनके सम्मान की रक्षा कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान इस कविता के माध्यम से किया गया है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा आज का कविता समाप्त हुआ, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।